जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय मैरिज के ऊपर है और मैरिज में भी ये देखना कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये आपकी कुंडली से जाना जा सकता है बहुत ही आसानी से। अब इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो आज बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से देखना है। तो इससे पहले कि मैं पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने खासकर नए ज्वाइन किया है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, आपको उत्तर उसका ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब आप देखिए कुंडली में पांचवा घर जो है वो होता है आपके रोमांस का, लव का। आपका विवेक का भी घर है वो पांचवा। और सातवां घर होता है स्पाउस का। इसके साथ दो ग्रह ऐसे जुड़े हुए हैं जो ये बताते हैं कि आपका लव मैरिज होगा या नहीं होगा। जैसे कि चंद्र जो है वो अगर पांचवें घर में बैठे हैं, चंद्र क्या है, मन का कारक है, और रोमांस के घर में बैठ के या लव के घर में बैठ के आपको प्रेरित करता है, कोई ना कोई आप इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपकी। इसी तरीके से शुक्र जो है वो रिलेशनशिप का ग्रह ही है। उसका सबसे पहला, क्योंकि सप्तम भाव का कारक ग्रह है, रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, और ये अगर पांचवें घर में बैठा हुआ है तो पांचवा घर सोच का घर है, आपकी विवेक का घर है, और इसमें आप बहुत ही रोमांटिक इंसान होते हैं और आपका ज़रूर कहीं ना कहीं लव अफेयर ज़रूर होता है। अब देखिए बाकी तो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लव मैरिज कामयाब होगी नहीं होगी, ये अलग फैक्टर हैं। लेकिन लव मैरिज लव होगा, लव मैरिज होगी, ये तय किया जा सकता है। दूसरा, इन दो ग्रहों की स्थिति अगर 11वें घर में भी है, क्योंकि 11वां घर पांचवें से जस्ट अपोजिट है, तो तब भी पॉसिबिलिटी बनती है। और इसके अलावा पांचवें से पांचवा जो कि 9वां घर है, वहाँ पर भी अगर शुक्र है या चंद्र है तो ये भी दर्शाता है कि आपकी लव मैरिज होगी। साथ ही में सातवां घर क्योंकि स्पाउस का है, यहाँ पर भी अगर चंद्र और शुक्र बैठे हैं तो ये भी दर्शाता है कि आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये दो ग्रहों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यही चीज़ अगर दूसरे ग्रह बैठे हों, जैसे गुरु बैठे हैं पांचवें घर में, तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। शनि बैठे हैं तो भी पॉसिबल है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। बुध जहाँ पर बैठे हैं तो पांचवें घर में, तो बुध क्या होता है, बुध हमेशा मैरिज के साथ, अफेयर के साथ आपकी प्रवृत्ति हो जाती है फाइनेंशियल या और चीज़ों के गेंस की तरफ। तो ऐसी इस तरीके से ये बदलाव आ जाते हैं। राहु जो है अगर यहाँ बैठे हो पांचवें घर में, तो राहु आपका अफेयर ज़रूर कराता है, लेकिन आपका आउट ऑफ द कास्ट हो जाता है। मतलब आपके अपने कास्ट में नहीं होगा, कोई ना कोई अलग कास्ट से आपके अफेयर हो जाएगा, जहाँ पर कई कई तरह के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। केतु अगर हो तो केतु वैसे भी एक अलगाव का कारक है, तो केतु जब बैठा हो तो आपका लव अफेयर का चांस नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप डिसाइड किया जा सकता है कि आपकी होगी या नहीं होगी।
अब जैसे सूर्य बैठा है तो सूर्य भी बिल्कुल नहीं बताता कि आपका लव अफेयर होगा। मंगल बैठे हों तो मंगल जो है वो भी इस तरीके की लव अफेयर जैसी चीज़ नहीं होती मंगल से। हाँ, एक्टिव ज़रूर होते हैं आप। मंगल की वजह से अगर पाँचवें घर में बैठे हैं तो आप किसी चीज़ में, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या डांस फॉर्म में या इस तरीके की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत निपुण हो सकते हैं, लेकिन लव अफेयर में नहीं। तो ये ग्रहों की स्थिति ही डिसाइड करती है कि आप जो है आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी जानकारी हासिल हुई हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए vedicpredict@gmail.com पर लॉगिन करके अपनी जन्म की विवरण दे के और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।